नमस्कार दोस्तों, आपका मेरे चैनल पर स्वागत है। आज एक फीमेल पाम का एनालिसिस करेंगे। पाम बहुत अच्छा है और पाम के कुछ सवाल भी हैं इनके। जानेंगे एक एक करके सभी चीज़ों को, पर्वतों के बारे में भी जानेंगे। मेरे साथ वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। देखिए, पाम की अगर हम कलर की बात करें तो पाम पिंक कलर का है। तो हम यह कह सकते हैं कि धन की स्थिति से, धन की दृष्टि से पाम अच्छा है। बाकी अगर पाम की बनावट पर बात करें तो पाम की बनावट पूरा स्क्वेरिश है, और जब पाम स्क्वेरिश हो तो ऐसे लोग बहुत मेहनती होते हैं और अपनी मेहनत के बल पर आगे बढ़ते हैं। और पाम के मुकाबले जो उंगलियां हैं वो भी छोटी हैं, तो ऐसे लोग फास्ट निर्णय लेने वाले होते हैं। और कभी कभी जल्दबाजी में निर्णय लेने के कारण ऐसे लोग नुकसान भी उठा जाते हैं। ये एक माइनस पॉइंट हो जाता है। हाथ के अंदर अंगूठा भी सशक्त है। अंगूठे की बात करें तो अंगूठा बहुत अच्छा है। अंगूठा कंप्रोमाइज नेचर को दर्शाता है और अंगूठा नुकीला भी है, तो बुद्धिमत्ता को भी दर्शाता है। तो जब तक कुल मिलाकर के बुद्धिमान होगा और मेहनती होगा, मेहनत करने से कभी डरने वाला नहीं होगा, इस स्थिति को दर्शाता है। और हथेली और उंगलियों की अगर बनावट पर बात करें तो उंगलियां और हथेली धनुषाकार जुड़ी हुई हैं, तो ऐसे लोग अपनी मेहनत के बल पर बहुत आगे बढ़ जाते हैं। ये भी एक प्लस पॉइंट होता है। और आई हुई अपॉर्चुनिटी को ग्रिप करके चलने वाले होते हैं, उनको छोड़ते नहीं हैं, उनको तुरंत निर्णय लेते हैं, क्योंकि फास्ट निर्णय लेने के कारण ये चीज इनमें विशेषता हो जाती है कि उनको छोड़ते नहीं है। एक प्लस पॉइंट ही कहेंगे। अब बात करें उंगलियों की, तो उंगली जो अपनी छोटी उंगली है वो सूर्य के जो उंगली है उसके फर्स्ट फ्लैंज से छोटी है। फर्स्ट फ्लैंज से थोड़ा ठीक छोटी ही है, ज़्यादा भी नहीं कहेंगे तो कम भी नहीं कहेंगे। जब छोटी उंगली छोटी हो तो ऐसे लोग थोड़ा लापरवाही होती है, चीज़ों को संभाल के रखना, फाइलिंग, डॉक्यूमेंट, अकाउंट, इन चीज़ों को मेंटेन जल्दी से नहीं कर पाते हैं, तो थोड़ा भूलने की भी आदत ऐसे लोगों को होती है, तो ये एक माइनस पॉइंट ही कहेंगे। बात करें इनके सूर्य की उंगली और गुरु की उंगली की, तो ये दोनों करीब करीब बराबर हैं। थोड़ा सा ही 19-20 का फर्क है। जब ये दोनों उंगलियां बराबर हों तो ये भी बहुत अच्छा होता है। ऐसे जातक बहुत वफादार होता है, कर्तव्यनिष्ठ होते हैं ऐसे लोग। ऐसे लोग दूसरों की मदद करने के लिए आतुर रहते हैं, हमेशा तैयार रहते हैं। दूसरों की मदद करना इनको बहुत अच्छा लगता है। प्लस ये लोग जिन कार्यों से जुड़े होते हैं उसमें जो कार्य करते हैं उनमें भी कार्य कुशलता हासिल करते हैं, यानी कि बहुत मेहनती होते हैं और कोई भी कार्य करने की इनको पकड़ होती है, उसमें कार्य कुशलता हासिल करते हैं जब अनामिका और तर्जनी उंगली बराबर हो। और इन्हें जीवन में सफल, यानी कि इन लोगों का यही स्वभाव, यानी कि दूसरों की मदद करना प्लस कार्य कुशल जिन कार्यों से जुड़े रहना, तो इन लोगों का यही व्यवहार जीवन में सफल बनाता है। और ऐसे लोग देखा जाता है कि स्वतंत्र विचार के भी होते हैं, क्योंकि ये लोग अपनी विचारधारा पर चलने वाले होते हैं। तो ये अच्छा ही कहेंगे। दूसरों की मदद करना अच्छी बात होती है, लेकिन मदद के साथ साथ ऐसे लोग धोखा भी खा जाते हैं कभी कभी। ये इन्होंने इनके अनुभव में देखा गया है, तो ये चीज भी यहाँ नजर आती है। बाकी अगर दोनों सूर्य की उंगली और तर्जनी उंगली ठीक ही है और मध्यमा उंगली भी ठीक है, तो ऐसे लोग। अब तर्जनी उंगली की बात करें तो तर्जनी उंगली भी थोड़ा झुकी हुई है शनि की उंगली की तरफ, मध्यमा उंगली की तरफ, तो ऐसे लोग धार्मिक प्रवृत्ति के होते हैं। और उंगलियां सारी सटी हुई हैं, तो ऐसे लोग का जो कलात्मक प्रवृत्ति होती है, कला के क्षेत्र में कोई भी यानी कि डिजाइनिंग है या और मैं ये कहूँगा कि ऐसे लोग कंजूसी स्वभाव के भी होते हैं। खर्चीला स्वभाव इनका नहीं होता है। धन इन्हें इकट्ठा करना, अच्छी तरह उनको मैनेज करना जानते हैं, तो ये चीज़ हाथ के अंदर अच्छी नज़र आती है। और एक महिला के हाथ में ये चीज़ बहुत अच्छा होता है। बाकी चलो,
आगे हम बात करेंगे एक एक करके पर्वतों की। पहले अंगूठे की बात करते हैं। देखिए, अंगूठा बहुत सशक्त है और अंगूठा सशक्त होने के कारण देखा जाए तो फर्स्ट फ्लैंज भी नुकीला है, तो आत्मविश्वास थोड़ा सा अच्छा होता है ऐसे लोगों में, और नुकीला बुद्धिमान को दर्शाता है, तो जातक बुद्धिमान होता है। लेकिन जो सेकंड फ्लैंज है वो थोड़ा छोटा है, तो तर्क वितर्क करना, थोड़ा सा इनको लॉजिक के साथ बात को समझाना, ये चीज में कहीं ना कहीं वीकनेस महसूस करते हैं ऐसे लोग। बाकी तर्क वितर्क भी ठीक ठाक ही कर लेते हैं, क्योंकि उंगली की अगर देखा जाए तो सेकंड फ्लैंज इनका लंबा है, तो तर्क वितर्क भी ठीक ही रहता है। लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं अच्छी तरह बात को समझा नहीं पाते हैं, ये एक माइनस पॉइंट ही हो जाता है। बाकी अंगूठा ठीक है, आत्मविश्वासी होते हैं ऐसे लोग, फर्स्ट फ्लैंज अच्छा है और नुकीला भी है, तो बुद्धिमान भी होते हैं ऐसे लोग। चलिए बात करें अब इनके एक एक करके पर्वतों की। तो देखिए, पहले सबसे पहले बुध पर्वत की बात करेंगे, तो बुध पर्वत इनका बहुत अच्छा है। हाँ, हम ये कह सकते हैं बुध पर्वत जब थोड़ा ज्यादा उठा हुआ भी हो, तो हो ना हो कहीं ना कहीं ऐसे लोग अपशब्दों का भी प्रयोग करते हैं। वाणी कभी कभी इनकी कर्कशता हो जाती है, यानी कि अपशब्द वाणी के द्वारा निकल जाते हैं। बाकी ऐसे लोग बहुत बुद्धिमान भी होते हैं, वाणी इनकी अच्छी होती है, सुंदर होते हैं ऐसे लोग, दूसरों को वाणी से माध्यम से प्रभावित भी कर देते हैं, एक दो भाषाओं के जानकार होते हैं, खोजी प्रवृत्ति होती है। यानी कि हम ये कह सकते हैं कि बुद्ध क्षेत्र इनका अच्छा ही है। और बुद्ध क्षेत्र पर अगर हम देखें तो एक लाइन, ये छोटी छोटी लाइन इनको आम लोगों से अच्छा समृद्ध बनाती है। यानी कि ऐसे लोग आम लोगों से अच्छा समृद्ध होते हैं, धन संपन्नता जो होती है इनके पास, जो अपने कार्य क्षेत्र में काम आने वाली जो वस्तु हैं वो अच्छी स्थिति में होती है। तो कुल मिलाकर के बुद्ध क्षेत्र इनका अच्छा ही कहेंगे। बुद्ध क्षेत्र पर कोई ऐसा प्रॉब्लम वाली नहीं है, लेकिन हाँ कहीं ना कहीं बुद्ध क्षेत्र जब बड़ा हो थोड़ा सा, बाकी उंगली यहाँ की टिल्ड है थोड़ा, तो ऐसे लोग काम निकालने के माहिर होते हैं, अपना काम आसानी से निकाल लेते हैं, चातुर्य बुद्धि होती है। तो कुल मिलाकर के बुद्ध क्षेत्र अच्छा ही कहेंगे, खोजी प्रवृत्ति होती है इनका, कुछ ना कुछ इनको करना अच्छा लगता है। सूर्य पर्वत की बात करें तो सूर्य पर्वत भी इनका बहुत अच्छा है, एरिया भी अच्छा है और सूर्य पर्वत की स्थिति भी ठीक है। पर हाँ, कुछ चिन्ह यहाँ पर बने हुए हैं। देखिए, एक सबसे अच्छा चिन्ह यहाँ पर बनने वाला ये वी शेप। जब बुद्ध क्षेत्र की तरफ वी शेप होता है तो ऐसे लोग घर से निकलने के बाद मान सम्मान अच्छा पाते हैं, घर से बाहर इनको सम्मान अच्छा मिलता है। दूसरा, यहाँ पर सूर्य रेखा भी बहुत अच्छी बनी हुई है, और मुझे जहां तक दिखाई दे रहा है कि आने वाले टाइम में यहाँ पर एक फिश साइन का रूप भी यहाँ पर बना हुआ है। ये अगर भविष्य में बनेगा तो रेखाएं बदलती रहती हैं, लेकिन अभी हल्की है, और एक रेखा इनकी बहुत अच्छी बनी हुई है ये, और काफी लंबी भी है। तो हो ना हो इनको उम्र 40-42 के बाद एक तरीका से मान सम्मान में वृद्धि होने की संभावना को दर्शाता है, अच्छा मिलने वाला है। और सरकारी लाभ भी मिलता है ऐसे लोगों को। वो सरकारी लाभ ये नहीं है कि खुद के करने से ही होगा, पति के माध्यम से हो, संतान के माध्यम से हो, या पारिवारिक कोई मेंबर हो, तब भी सरकार का लाभ मिलने वाला होता है। तो ये चीज भी यहाँ पर हाथ के अंदर सूर्य रेखा अच्छी है, और ऐसे लोगों को आत्मविश्वास अच्छा होता है, और थोड़ा कॉन्फिडेंस भी इनको अच्छा ही कहेंगे अगर हम बात करेंगे तो। पर हाँ, हो ना हो यहाँ पर ये जो क्रॉस बना हुआ है ये कहीं ना कहीं माइनस पॉइंट दिखाता है। एक हल्का सा भी कट रेखा के ऊपर एक वीक पॉइंट दिखाता है। जातक को हो ना हो पिता के साथ संबंध ठीक ना हो, पिता से दूरी हो, या पिता का साया ना हो, इन चीजों में से एक चीज का कहीं ना कहीं मैं ये कहूंगा कि अभाव होता है। प्लस आंखों से संबंधित समस्याएं भविष्य में, और दूसरा बात करेंगे हम हड्डियों से संबंधित समस्याएं भी ये सूर्य क्षेत्र ही देता है। तो सूर्य यहाँ पर वैसे अच्छी स्थिति में है, लेकिन फिर भी यहाँ पर कुछ वीक पॉइंट भी यहाँ पर बना रहा है। चलिए बात करेंगे, यहाँ पर एक और अच्छा साइन इनका यहाँ पर बना हुआ है। देखिए, यहाँ पर ये रेखा, एक ये रेखा और एक ये रेखा,
तो ये स्टार नुमा साइन हो गया। और जब सूर्य क्षेत्र पर स्टार बनता है तो ये जातक को फॉर्चून राइज कराता है, एक साथ ही चमत्कार से प्रसिद्धि दिलाने वाला होता है। हो ना हो उम्र 50-52 के आसपास ये स्थिति बनेगी। 50 से 55 के बीच में हम कहेंगे कि निश्चित रूप से कोई ना कोई ऐसा काम ये करें या इनके जीवन साथी करें या इनकी संतान करे, जिससे क्या इनका नाम प्रसिद्धि में बढ़ोतरी होगी, वो चीज इनको मिलने वाली है। और भी आगे हम चर्चा करेंगे और भी देखेंगे। देखिए तो यहाँ पर ये साइन अच्छा है। बाकी यहाँ पर त्रिभुज भी बनाए हुए हैं छोटे छोटे, तो ये भी त्रिभुज भी थोड़ा सा अचानक धन लाभ की तरफ इशारा करते हैं। जब भाग्य रेखा से मिलकर के त्रिभुज बनता है तो ये भी अचानक धन लाभ की तरफ भी इशारा करता है। किसी लॉटरी से, भूमि से या कोई और किसी तरीके से अचानक धन लाभ तो किसी भी तरीके से हो सकता है, प्रॉपर्टी से भी हो जाता है और किसी और माध्यम से भी हो जाता है, तो उस तरफ भी इशारा करता है। चलिए आगे बात करें इनके शनि पर्वत की। बाकी यहाँ पर एक विद्या रेखा भी इनकी बनी हुई है, तो ऐसे लोगों से पूछ पूछ के काम करने वाले होते हैं, ये भी एक प्लस पॉइंट ही कहेंगे। शनि क्षेत्र की बात करें तो शनि क्षेत्र भी इनका बहुत अच्छा है। ऐसे लोग एकांत प्रिय, अध्ययनशील, चिंतनशील, ऐसे लोग मैं ये कहूँगा गंभीर स्वभाव के भी होते हैं। एकांत में रहना इनको बहुत अच्छा लगता है। तो न्याय प्रिय होते हैं ऐसे लोग। इनको कोई गलत चीज पर इनको कोई गलत बोलता है तो इनको बहुत बुरा लगता है और उसमें ये लोग गुस्सा भी करते हैं इस चीज का। तो शनि क्षेत्र यहाँ पर अच्छा ही है और शनि क्षेत्र पर कुछ चिन्ह है। ये रेखा यहाँ से सूर्य क्षेत्र की तरफ देख रही है, तो ये विदेश से धन लाभ की तरफ इशारा करती है। भविष्य में विदेश से धन लाभ की तरफ भी इशारा की तरफ साइन जा रहा है आपका। और यहाँ पर देखिए एक छोटा त्रिभुज भी बना हुआ है। तो जब सूर्य क्षेत्र पर त्रिभुज का चिन्ह हो तो ये भी एक बहुत अच्छा है, जातक को धन लाभ भी कराता है और जातक को पूर्वाभास भी कराता है और जातक के जीवन में यानी कि संघर्ष कम रहता है और उसको धन लाभ भी अच्छा मिलने वाला होता है। त्रिभुज साइन अच्छा होता है शनि क्षेत्र पर जब हो। और आगे चलो बात करेंगे और रेखाएं जो जा रही हैं नीचे से, जब आएंगे नीचे और लाइनों पर। गुरु क्षेत्र की बात करें तो गुरु क्षेत्र भी इनका अच्छा है और गुरु क्षेत्र पर यह चिन्ह इनको धार्मिक प्रवृत्ति देता है, धार्मिक किताबें पढ़ने का शौक देता है, अच्छी अच्छी पुस्तकों की तरफ इनका रुझान बढ़ाता है। यहाँ पर क्रॉस साइन जातक को खाने पीने का अच्छा शौक देता है, पूर्वाभास भी कराता है। हो ना हो सर में चोट लगने का भय भी देता है या सर में दर्द रहने का की तरफ भी इशारा करता है कि सर में दर्द जातक के रहता हो। तो ये स्थिति यहाँ पर है। खाने पीने का शौक देता है और खाने पीने की चीजें अच्छी लगने वाली होती हैं जातक को। अंदरूनी मंगल की बात करें तो अंदरूनी मंगल भी इनका अच्छा है। बॉडी में फुल एनर्जी रहने वाली होती है जातक को। जीवन में थोड़ी सी बॉडी जो है अच्छी होती है और बॉडी में कोई एनर्जी की कमी नहीं होती है। और हो ना हो अगर ये थोड़ा दबता हो, नहीं दबता होगा तो हो ना हो ऐसे लोग अपनी जवानी में अपशब्दों का प्रयोग करते हैं और जैसे जैसे उम्र बढ़ती है तो ये अपनी वाणी को भी सुधार कर लेते हैं। यानी कि वाणी में कर्कशता जो होती है, जो वाणी अपशब्दों का प्रयोग होता है, उनसे बचाव करने वाले हो जाते हैं समझदारी के कारण, जैसे जैसे उम्र मैच्योर होते चली जाती है। तो अंदरूनी मंगल इनकी स्थिति ठीक है। बाहरी मंगल की बात करेंगे तो बाहरी मंगल भी इनका बहुत अच्छा है। बाहरी मंगल तो हम ये कह सकते हैं कि ऐसे लोग निडर होकर के दूसरों से बात करते हैं। कहीं भी चले जाए निडर होते, बेझिझक लोगों से बात करना, कंफर्टेबल के साथ बात करना, और जब बात करते दूसरा भी कंफर्टेबल महसूस करता है। ऐसे लोग बहुत हिम्मती स्वभाव के होते हैं और जब कोई परेशानी या कोई बात होती है उसे हिम्मत के साथ डट करके सामना करने वाले होते हैं। ये पॉजिटिव बात होती है। और जहाँ तक यहाँ पर देखा जाए तो खड़ी लाइन तो नहीं है, खड़ी लाइन नहीं, ये लाइन तो यहाँ से ऐसे मंगल क्षेत्र की तरफ जाती है, तो ये तो
थोड़ा सा माइंड को एनर्जी देती है, मस्तिष्क रेखा को, तो यानी कि ऐसे लोगों की शार्प माइंड होता है वो। चलो माइंड लाइन पर आएंगे तब बात करेंगे। बाकी मंगल रेखा ठीक है, मंगल रेखा पर ऐसी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, और मंगल की स्थिति बाहरी मंगल की अच्छी ही है। चंद्र क्षेत्र की बात करें तो चंद्र क्षेत्र इनका बहुत अच्छा, लेकिन ज्यादा अच्छा होना भी चंद्र थोड़ा सा पीड़ित कर देता है, जातक को ओवर सोचने पर मजबूर कर देता है, यानी कि कल्पनाओं में ज्यादा रहने का, जातक कल्पनाओं में ज्यादा रहने लगता है, कल्पनाएं ज्यादा करने लगता है, और कल्पनाएं इतनी करता है कि जैसे कहते हैं ना कि हवाई कल्पनाएं कि ये चीज होना है, ये चीज करना है, ज्यादा कल्पनाशील हो जाता है। और ऐसे लोगों को पानी अच्छा लगता है, दूध से बनी हुई चीजें अच्छी लगती हैं, दूध अच्छा लगता है। और यहाँ पर कुछ चिन्ह भी बने हुए हैं, देखिए यहाँ पर कुछ क्रॉस के निशान भी यहाँ पर नजर आते हैं। जब चंद्र पर्वत पर क्रॉस के निशान हो, जब क्रॉस का निशान चंद्र पर्वत पर बनता है तो ये जातक के अंदर एक भय पैदा कर देता है, जातक जीवन के प्रति एक डर महसूस करने लगता है कि आगे जीवन में होगा क्या, क्योंकि चंद्रमा हमारे मन का कारक है, और मन की स्थिति जातक की कहीं ना कहीं मतलब झिझकती रहती है, इधर उधर भटकती रहती है, भटकाव में रहने वाली होती है, क्योंकि चंद्र की स्थिति ठीक है लेकिन चंद्र का क्षेत्र जो काफी उठा हुआ है, और जब चंद्र ज्यादा उठा हुआ हो तो भी वो गलत, यानी कि कोई भी चीज है वो मध्यम दर्जे की ही ठीक रहती है। ज्यादा चंद्र पर्वत का उठना भी ठीक नहीं और ज्यादा दबना भी ठीक नहीं है। तो मन की स्थिति ठीक कहेंगे, लेकिन ज्यादा कल्पनाएं करना भी अच्छी बात है, लेकिन ज्यादा कल्पनाओं से हमारी मन की स्थिति से हमारा जो शरीर है थोड़ा सा माइंड जो है डिसबैलेंस हो जाता है, तो कहीं ना कहीं जातक डर पैदा होता है। बाकी यहाँ पर एक बहुत शुभ साइन अच्छा बना हुआ है चंद्र क्षेत्र पर, ये स्क्वायर। जब चंद्र क्षेत्र पर स्क्वायर बनता है तो प्रोटेक्शन का काम करता है, जातक को विदेश धन लाभ भी कराता है, विदेश से भी जुड़ाव पैदा करता है। तो ये स्थिति यहाँ पर नजर आती है, और यहाँ पर एक रेखा ये बनी हुई है, तो ये भी विदेश की तरफ ही इशारा करती है जाने के लिए। ये रेखा भी है, यात्राएं भी होती हैं आपकी। तो कुल मिलाकर के चंद्र क्षेत्र ठीक ही कहेंगे। शुक्र क्षेत्र की बात करें तो शुक्र क्षेत्र भी इनका ठीक है, लेकिन शुक्र क्षेत्र थोड़ा सा पीड़ित है, शुक्र जनित रोग होने की संभावना को बढ़ाता है। शुक्र से संबंधित थोड़ा सा उपाय आपको करने जरूरी हैं, क्योंकि शुक्र बीच बीच में थोड़ा दबा हुआ है, थोड़ा अच्छा हुआ ही नहीं है, लेकिन फिर भी ठीक कहेंगे, ज्यादा बुरा भी नहीं कहेंगे। इस पर ये बनने वाली लाइन है, जातक को लग्जीरियस देती हैं, जीवन में हर चीज का सुख देने वाली होती हैं, लेकिन कुछ लाइनें ऐसे काट भी रही हैं, तो हो ना हो कामुक प्रवृत्ति को भी दर्शाता है, और कामुकता भी देती हैं ऐसी लाइनें मन की स्थिति के कारण। प्लस मैं कहूँगा ऐसे लोग ब्रांडेड कपड़े पहनने के शौकीन होते हैं, और अपनी प्रेजेंटेशन देना अच्छा, इनको बहुत अच्छा लगता है। कहीं जाते हैं तो अपनी प्रेजेंटेशन बहुत अच्छी देते हैं, अपने कपड़ों के माध्यम से या अपने शारीरिक रूप की दिखावे के माध्यम से। तो ये चीज यहाँ शुक्र क्षेत्र हमें, और जीवन में हर चीज की कोई जीवन में अभाव नहीं रहने वाला है। शुक्र की स्थिति ठीक ही है, हर चीज की स्थिति यानी कि हर चीज इनका सुख मिलने वाला है। शुक्र हमारे ऐश्वर्य का कारक है, और ऐश्वर्य यानी कि भूमि, भवन, वाहन, जीवन में सब कुछ मिलने वाला है, लेकिन थोड़ा सा टाइम लगता है हर चीज में, कभी जल्दी हो जाता है किसी के टाइम पर, किसी को थोड़ा संघर्ष रहने वाला होता है। तो वो स्थिति आगे भविष्य में बनने वाली है, हाथ के माध्यम से और आगे जानेंगे। तो ये तो रही इनके पर्वतों की बात। अब बात करते हैं इनके हृदय रेखा की। देखिए हृदय रेखा शुरुआती दौर पर हृदय रेखा थोड़ा ठीक नहीं है, यानी कि शुरुआती दौर पर हम ये कह सकते हैं कि जो इनका वैवाहिक जीवन रहा, जीवन साथी के साथ संबंध थोड़ा ठीक नहीं रहे होंगे शुरुआती टाइम पर। उसके बाद हृदय रेखा ठीक चल रही है इनकी अभी, और
हृदय रेखा से कुछ रेखाएं ऐसे निकली हुई हैं, ये इनको सेवा भावी बनाती हैं। जब तक किसी भी परिस्थिति में किसी व्यक्ति को देखता है तो वो सेवा उसकी तरफ, उसकी मदद करने के लिए तैयार हो जाता है। लेकिन हो ना हो, ऐसे लोगों को जब ये सेवा करते तो उसका श्रेय नहीं मिलता है। इनको एक खीज पैदा हो जाती है कि भाई हमने इतनी मेहनत की, व्यक्ति को कोई भी है किसी की मदद करता है और उसके बाद उसका श्रेय नहीं मिले तो जब तक प्रॉब्लम क्रिएट होती है, हर कोई व्यक्ति सोचता है। तो ये एक माइनस पॉइंट ही इनका यहाँ पर है कि ये सोच समझ करके लोगों की मदद करे, और मदद करे तो ऐसे करे नेकी कर दरिया में डाल, यानी कि आप मदद करते जाइए और उसकी उम्मीद ना रखें। ये यहाँ पर हृदय रेखा दिखा रही है, और हृदय रेखा इनकी अच्छी है, और हृदय रेखा मस्तिष्क रेखा से भी जुड़ी हुई है यहाँ पर आकर के। तो हो ना हो, दिमाग के साथ साथ दिल से भी ऐसे लोग काम लेने वाले होते हैं, यानी कि भावनाओं में जल्दी ही बह जाते हैं, और कभी कभी गुस्से की स्थिति भी खतरनाक बन जाती है। गुस्सा जब आता है तो फिर रुकता नहीं है, ये स्थिति भी यहाँ पर दर्शाती है। और एक रेखा यहाँ पर ऐसे आपकी गई हुई है, ये देखिए, जब कोई रेखा हृदय रेखा से निकल करके, वैसे तो ये हृदय रेखा से निकली हुई नहीं है, ये यहाँ भाग्य रेखा से ऐसे निकली है और यहाँ आकर के फिश साइन बना रही है। जब गुरु क्षेत्र की तरफ फिश साइन बनता है तो जब तक कहीं ना कोई टीचिंग, यानी कि शिक्षक होता है, किसी भी चीज का शिक्षक हो, शिक्षक का विषय कोई भी हो, ये नहीं है शिक्षक किताबी ज्ञान के लिए ही होता है। शिक्षक आपका टेक्निकली भी शिक्षक होते हैं, शिक्षक आपके कपड़ों में भी शिक्षक होते हैं, रिटेलर मास्टर होते हैं, वो भी शिक्षक ही होते हैं। प्लस कोई टीचिंग लाइन है वो भी शिक्षक की होती है। तो यहाँ पर शिक्षा क्षेत्र की तरफ दर्शाता है, और शिक्षा क्षेत्र इनको आगे जीवन में रहेगा अच्छा। और मैं ये कहूंगा कि शिक्षा का जो क्षेत्र है इनको अच्छा रहने वाला है, किसी भी तरीके की शिक्षा करेंगे ये। चलिए अब आगे बात करें इनके थोड़ा माइंड लाइन की। अब बाकी अच्छा खाने पीने का शौक रहता ही है ऐसे लोगों को, माइंड लाइन भी बहुत अच्छी है। लेकिन देखिए, माइंड लाइन यहाँ पर थोड़ा लहरा ले रही है, और यहाँ सीधा मंगल क्षेत्र की तरफ गई, और ऐसे मंगल क्षेत्र की तरफ भी जाकर के फिश साइन भी, फिश नुमा भी यहाँ पर बना रही है साइड से अगर देखेंगे तो ऐसे। और जब मंगल क्षेत्र की तरफ रेखा एक चली जाए तो ऐसे लोगों का शार्प माइंड होता है, यानी कि कोई भी काम करते हैं जल्दबाजी करने वाले होते हैं ऐसे लोग। मैं इनको एक सलाह दूंगा कि आप कोई कार्य करें तो जल्दबाजी में कोई निर्णय तो लें, लेकिन सोच समझ करके लोगों के साथ में सपोर्टिंग के साथ निर्णय लें। नहीं तो कभी कभी आपके साथ बहुत बार ऐसा होता होगा कि जल्दबाजी में निर्णय लेने के बाद आपको बाद में महसूस होता है कि मैं नुकसान इतना मुझे हो गया है। क्योंकि यहाँ पर माइंड लाइन बहुत अच्छी है आपकी, माइंड बहुत शार्प है, बहुत तेज है आप, दिमाग आपका बहुत तेज है, लेकिन तेज के साथ साथ जल्दबाजी भी आपके अंदर बहुत लगी रहती है कि कोई भी कार्य करो बस तुरंत हो जाए। काम तो आपका होगा, लेकिन कभी कभी जल्दबाजी में निर्णय लेने के कारण नुकसान भी अवश्य होता होगा, ये भी सुनिश्चित है। शुरुआती जीवन आपका ठीक रहा, और यहाँ पर माइंड लाइन भी देखिए वही मंगल क्षेत्र की तरफ जा रही है। और जब माइंड लाइन मंगल क्षेत्र की तरफ जाए तो ऐसे लोग बहुत प्लानिंगें करते हैं, बड़ी बड़ी प्लानिंगों में लगे रहते हैं, और ऐसी प्लानिंगों को जब करते हैं तो उन प्लानिंगों को दिशा नहीं मिल पाती है, यानी कि वो प्लानिंगें कागजों पर ही नहीं उतर पाती हैं, वो प्लानिंगें अपनी कल्पनाओं में ही रहने वाली हो जाती हैं। प्लानिंगें करनी चाहिए, प्लानिंग करना, विचार करना अच्छी बात होती है, लेकिन उन प्लानिंगों को थोड़ा दिशा भी देनी चाहिए, उनकी तरफ चलना भी चाहिए। और मैं ये कहूंगा कि जल्दबाजी ना करके धैर्य के साथ, अगर जल्दबाजी की तो नुकसान उठाना संभव है। माइंड लाइन भी ठीक है, शुरुआती जीवन इनका आपका ठीक संघर्षपूर्ण रहा, बाकी आगे जीवन अच्छा है। और 28 के बाद जीवन ठीक रहा, फिर उसके बाद आपका माइंड लाइन ठीक ही है, माइंड लाइन पर ऐसी कोई प्रॉब्लम इतना नहीं है, बहुत अच्छी माइंड लाइन है। और देखिए यहाँ पर इतना अच्छा त्रिभुज बना हुआ है,
मैं ये कहूंगा कि जब माइंड लाइन पर त्रिभुज हो तो हो ना हो ऐसे जातक अपने जीवन काल में करोड़पति तो बनी जाते हैं। ये अवस्था भी रहेगी 55 के आसपास की, 55, 56। चलिए अब आयु रेखा पर बात करेंगे, फिर भाग्य रेखा पर बात करेंगे। देखिए आयु रेखा पर हम बात करें तो आयु रेखा इनकी शुरुआती दौर से आपका यहीं से ही निकली है। ये तो इनका छीड़ है यहाँ से, तो ये रेखा आपकी मंगल क्षेत्र से ऐसे निकल करके और यहाँ पर ऐसे 2 बार फोक निकल गया है। देखिए जीवन रेखा गुरु क्षेत्र के नीचे से माइंड लाइन से टच होकर के निकल रही है, ये अच्छी बात है। लेकिन जब एंडिंग 2 फोक में हो, यानी कि 2 मुंह या 3 मुंह तरफ से निकले, तो जातक को जीवन में उतार चढ़ाव आता ही आता है। यानी कि जीवन जो उनका रहने वाला होता है, कभी धन की स्थिति ठीक और तो कभी धन की स्थिति डाउन। जीवन पर यही रहने वाला है आपके साथ, लेकिन स्थिति आगे बनेगी। फिर भी कभी ना कभी ये स्थिति जरूर बने, क्योंकि रेखाएं बोलती हैं धन की स्थिति रहेगी ठीक, लेकिन धन के साथ साथ कभी कभी ऐसा भी होगा कि धन की स्थिति डाउन, कभी धन की स्थिति अप। तो अप डाउन में ही जीवन इनका यहाँ पर दिखाई देता है। और ऐसे लोग अपने परिवार के साथ अच्छा संबंध रखने वाले होते हैं, क्योंकि रेखा शुक्र को घेरा लिए हुए है, तो परिवार से दूरी बनाते हैं, तो बार बार फोन करके पूछते हैं, तो ये प्लस पॉइंट ही है। देखिए यहाँ पर जो रेखा है ये मंगल रेखा है, राहु रेखा से निकल करके राहु रेखाएं हैं जो मंगल अंदरूनी मंगल से निकल रही हैं। ये रेखाएं आपको सब प्रॉब्लम देने वाली हैं और ये उम्र रहेगी करीब आपकी, मैं आपको बताऊं, देखिए ये स्थिति यहाँ पर 26, 27 और ये आपका रहेगा 30, 32 में कोई ना कोई प्रॉब्लम यहाँ पर। फिर उसके बाद 32, 33, 34 में प्रॉब्लम, 37, 38, ये 40, 42, 42, यानी कि 40 के समथिंग मानिए आप। उम्र 40 के आसपास कोई सपोर्टिंग लाइन ऐसी निकली हुई है, शुक्र क्षेत्र से निकल करके ऐसे भाग्य रेखा यहां से निकली है और ये गुरु क्षेत्र की तरफ जा रही है। तो तब कोई ना कोई आप प्रोग्रेस करेंगे उस टाइम पर, सपोर्टिंग के साथ निकली हुई है। और प्रोग्रेस तो आपने अभी भी कई बार की है जिनमें आपको प्रॉब्लम गई होगी, क्योंकि ये छोटे छोटे ऑफशूट जातक को काम दिलाते हैं, लेकिन ये बड़ा ऑफशूट ये निश्चित रूप से आपको ऊंचाइयों पर ले जाएगा। और उसके बाद जो 52 की बात मैं कर रहा था, यहाँ पर जो सूर्य क्षेत्र पर आपका जो स्टार साइन है वो देखिए, यहाँ पर ये रेखा ऐसे, ये आपकी बिल्कुल क्लियर रेखा यहाँ से निकली और ऐसे शनि क्षेत्र पर जाकर के सीधा आपके सूर्य की क्षेत्र की तरफ जा रही है। जब कोई भाग्य रेखा सूर्य क्षेत्र की तरफ जाए तो ये विदेश से धन लाभ की तरफ इशारा करती है, विदेश से संपर्क या विदेश में संबंध बनाती है, इसमें कोई शक नहीं है। आप प्रोग्रेस काफी की है, लेकिन प्रोग्रेस करने के साथ साथ आपको बाधाएं उत्पन्न हुई हैं, क्योंकि रेखाओं ने इनको काटा है। तो प्रोग्रेस करते रहिए, आगे आपका जीवन बहुत अच्छा है। ये उम्र 38-40 के आसपास कोई ना कोई प्रोग्रेस आप करेंगे और कोई 38 के आसपास आपको कोई प्रॉब्लम जाने वाली है, जिसमें आपको थोड़ा सा ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट होगी 38 के आसपास। उस टाइम पर वाहन से या किसी आप खुद चलाते हैं वाहन तो उससे सावधान रहें। और एक रेखा मैं आपको बताऊं, ये रेखा भी यहाँ पर प्रॉब्लम कराने वाली है, जो ये रेखा आपकी निकली है पूरा। राहु रेखा जब रेखाएं को काटती है तो
जातक को इतना पेन देती है कि जातक बस ये सोचता है कि बस सब खत्म हो गया। पॉजिटिव रहे, कॉन्फिडेंस को बरकरार रखें, नेगेटिव ना सोचें। रेखाएं आती हैं, रेखाएं शास्त्र कहता है कि जब कोई प्रॉब्लम आती है, ये प्रॉब्लम आने के साथ साथ समस्याओं का समाधान भी लाती है और ऊपर उसके ऊपर प्रोग्रेस भी लाती है। तो वो यहाँ पर दिखाई दे रहा है। देखिए राहु रेखा यहाँ पर काट रही है, लेकिन उसके बाद प्रोग्रेस लाइन भी निकली हुई है, ऑफशूट भी निकला हुआ है। प्रॉब्लम तो आएगी, इसके बाद थोड़ा सा को एक साल बाद तुरंत ही आपको कोई ना कोई प्रोग्रेस करने को मिलेगी। ऐसे ही यहाँ पर देखिए 38 के आसपास ये रेखा यहाँ पर काट रही है आपको, ये रेखा ये काट रही है, लेकिन उसके बाद एक ऑफशूट कितना सुंदर निकला हुआ है और ये आपको बहुत ऊंचाइयों पर ले जाएगा ऑफशूट, क्योंकि ये सीधा यहां से निकल करके आपका गुरु क्षेत्र पे जा रहा है। तो ये टीचिंग शिक्षा के क्षेत्र में आपको ले जाएगा। ये उम्र रहेगी आपको 38 40 के आसपास रहेगी, 41-40 के आसपास। उसके बाद 50 के आसपास भी आपको यहाँ से ऑफशूट निकला हुआ है। ये आपको विदेश से धन लाभ की तरफ इशारा कर रहा है। ये देखिए शनि क्षेत्र अच्छा है, थोड़ा मेहनत करेंगे, इजीली सफलता आपको मिलने वाली है, माशाल्लाह आपका हाथ है। तो जीवन में संघर्ष थोड़ा बहुत ही रहेगा। स्वास्थ्य भी यहाँ पर प्रॉब्लम कराएगा। ये स्वास्थ्य की ही रेखा है, जब राहु रेखा काटती जीवन रेखा को तो स्वास्थ्य क्रिएट कराती है। और जो देखिए ऑफशूट निकला यहाँ से ये, और उसके बाद यहाँ देखिए त्रिभुज बना है, और ये रेखा आपकी, ये त्रिभुज भी आपको धन लाभ कराएगा, धनवान बनाने वाला है। जीवन रेखा पर त्रिभुज जातक को अच्छी इनकम कराने वाला होता है। और ये यहाँ पर आपकी मैं कहूँ बुध रेखा निकली हुई है, और लेकिन यहाँ पर बुध रेखा पर कुछ ये काले धब्बे निकले हुए हैं। तो ये जब धब्बे बनते हैं तो ये स्वास्थ्य रेखा भी होती है। हो ना हो, स्वास्थ्य के प्रति आपको बहुत सावधान रहने की आवश्यकता है। स्वास्थ्य से संबंधित कोई भी प्रॉब्लम आपको होती है, मैं कहूँ ये पेट से संबंधित हो, छाती से संबंधित हो, और यूरिन से संबंधित, और इन चीजों में आपको कहीं ना कहीं प्रॉब्लम की तरफ इशारा करता है। धन आपके पास बहुत आता है, लेकिन धन टिकता नहीं है, क्योंकि यहाँ पर अभी मनी ट्रायंगल बना नहीं है, यहाँ खुला है। तो धन आएगा, आपसे खर्च हो जाएगा। स्थिति आपकी ऐसे ही चलने वाली है। धन स्थिति ठीक रहेगी, क्योंकि यहाँ पर जीवन रेखा पर फोक निकलने वाले फोक यही स्थिति को दर्शाते हैं कि हो ना हो जातक को उतार चढ़ाव जीवन में बने रहने वाला है। तो आशा करता हूं आपकी समझ में आया होगा, और कोई बात, कोई सुझाव आपको लेना है तो फोन के द्वारा आप बात कर सकते हैं। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत